हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 1 जून से लेकर 15 जून आपकी नेक्स्ट वीक। ओके, ग्रुप नंबर 1 मैलाकाइट क्रिस्टल। ओके, ग्रुप नंबर 2 टाइगर आई क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 3 ऑरेंज कर्नलियन। जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करी उसी को चूज़ कीजिए आपकी नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं 1 से लेकर 15 जून 2022 क्या एनर्जी है एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, आपने मैलाकाइट क्रिस्टल चूज़ किया है। चलिए देखते हैं क्या मेन एनर्जी है। थैंक यू स्पिरिट गाइड। शेम, शर्मिंदगी महसूस करना, डिवाइन हीलर, सेम एनर्जी। थैंक यू। एंड पर्पस, मास्टर टीचर एंड पर्पस एनर्जी। पास्ट में किसी घटना को लेकर अगर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो इतना याद रखें, 1 जून से लेकर 15 जून में आप अनुभव कर पाएंगे जो हुआ है वो मुझे मेरे लाइफ पर्पस के उस ट्रैक में लेकर आने में मदद किया है। मैं कुछ टाइम पहले एक पर्सनल रीडिंग कर रही थी। एक लड़की ने रीडिंग ली थी। वो कह रही थी कि बहुत साल हो गए मेरी शादी तय नहीं हो रही है एंड परिवार वाले मतलब उनके रिलेटिव्स काफ़ी तंग कर रहे हैं उनको, मतलब उनकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरी शादी तय नहीं हो रही है। तो इतना याद रखें। एंड कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल वो कृतिका हो, माघा हो, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं। अगर लेट मैरिज होती तो दिक्कत नहीं है, ये अच्छा है। अगर लेट मैरिज हो रही है तो ये अच्छा है आपके लिए। अगर उत्तर भाद्रपदा हो, थोड़ी लेट मैरिज अच्छा है आपके लिए। मैं अगेन कह रही, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, बात चार्ट की कम्बिनेशन ऐसे हो जाती है कि लेट मैरिज ही आगे जाकर फ्रूटफुल होते हैं। पहले शादी करेंगे, डिवोर्स वगैरह होगा, फिर से एक बेकार में एक दाग लगेगा एंड वो दाग मिटने में समय लग जाएगा। तो इसीलिए सेम का जो एनर्जी आ रही है आपको समझ आएगी कि यही वो घटना है जो मुझे मेरे लाइफ पर्पस के ट्रैक में लेकर जाएंगे, वो अनुभव करना। थैंक यू। मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ माय डियर, बट हाँ आपके पास की कुछ एनर्जी मुझे काफ़ी जैसे 10 लोगों की भीड़ से आप अपने आप को अलग रखते हो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी है, कुछ ना कुछ घटना आपकी लाइफ में है, वो शादी को लेकर हो, आपको नौकरी नहीं मिली है, सबको मिल चुके हैं, बट धीरे धीरे आपको समझ आ रही है कि मेरी शायद ट्रैक किसी और जगह पर है। तो ये आपको अनुभव होगा माय डियर। मैं कुछ और एनर्जी देखूंगी क्या ब्लेसिंग्स है नेक्स्ट 15 डेज में ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आप जब इस पर्पस के इस ट्रैक में आएंगे ना, बहुत सारे लोगों के सपोर्ट आपके पास नहीं होगी माय डियर। एंड आप कभी अकेले भी महसूस करेंगे। अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको लेकर भी मजाक उड़ाएंगे, उसको लेकर भी, या तो फिर वो लोग मानेंगे नहीं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये एनर्जी, ये 5D, ये 3D, मतलब इसको लेकर मजाक उड़ाना। तो ये एनर्जी भी मौजूद है माइंड। तो शुरुआती दौर में इसको करने में भी आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए देखते हैं ब्लेसिंग्स। थैंक यू। डजंट मैटर माय डियर, आप ऑन द ट्रैक हो, आप ऑन द ट्रैक हैं, क्योंकि वो पर्सन आपकी लाइफ पर्पस को जिएगा नहीं, आपको जीना है ना, आपको अर्थ मिशन कंप्लीट करना है। एक मिशन के द्वारा आपको भेजा गया है इस दुनिया में। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, दैट्स द एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक हैप्पीनेस। आप जैसे हो ना माय डियर, आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस साइकिल से निकल रही हो, आप खुश हो रही हो। आपकी जो सोल है वो 5D का, वो ब्रह्मांड का एक बिछड़ा हुआ अंश है एंड उसमें ही पूरी सब कुछ आपके जो भी क्वेश्चंस है वो समाहित है, उसमें ही लीन है। एंड एनर्जी देखिए किस तरह से आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए। धीरे धीरे, हो सकता है मंत्र मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, धीरे धीरे आपकी एनर्जी इतना स्ट्रांग हो रही, कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, कोई इविल स्पिरिट भी आसपास है वो स्पर्श भी नहीं कर सकते। एंड प्रोटेक्शन के साथ स्ट्रेंथ कार्ड है, मुझे मार्स की ऊर्जा दिखाई दे रही है। इज़ अ वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव एनर्जी, पावर को क्लेम करना, स्ट्रेंथ एनर्जी। जैसे आपकी ना, मुझे बेस प्लेटफॉर्म बन रही है आपकी धीरे धीरे, लाइफ पर्पस की बेस प्लेटफॉर्म। आप कुछ कर रहे हो ऑलरेडी। हो सकता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं करे, वो बिजनेस हो, कोई काम, कोई ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट याद रखिए वो एनर्जी प्रोटेक्टेड है, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है। आने वाले समय में भी
एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होगी। एंड मुझे लगता है अभी सिचुएशन थोड़ी पजल्स है, आप पजल सॉल्व कर रहिए। जब पजल्स आपके पास आते हैं तो क्या तुरंत ही वो सॉल्व हो जाती है, थोड़ी तो टाइम लगते हैं। एंड जीवन में आपने काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चेंज, मिस्ट्री इज़ 8th हाउस एनर्जी, आपको सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को। अनएक्सपेक्टेड इवेंट आप देखेंगे, कुछ लोगों की बिहेवियर भी चेंज होता हुआ देखेंगे। बट नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए एनर्जी पॉजिटिव है, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ एंड मिस्ट्री। आप क्या करोगे, मतलब आपकी जो फ्यूचर प्लान है आप आगे और रिवेल नहीं करोगे, मुझे थोड़ी उसका भी वाइब्स आ रहा है। आप धीरे धीरे सिक्रेटिव हो रही हो, ताला लग रही है, ज़ुबान पे ताला, या फिर बहुत ज़रूरत ना हो तो आप बोलेंगे नहीं। आपकी एनर्जी धीरे धीरे स्पीकर से लिसनर एंड ऑब्जर्वर में कन्वर्ट हो रही है। थैंक यू मस्पेट का। चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। एंड कुछ मुझे यहाँ पर आई डोंट नो, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर शायद घर वगैरह खरीदना चाहते हैं, या फिर मतलब प्लॉट खरीद कर घर बनाना हो, फ्लैट खरीदना हो, या फिर आपका प्लान है माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए नहीं। अपना घर हो, अपने नाम पे अपना कुछ हो, पैरासाइट के जैसे दूसरों के घर पे नहीं रहना है। तो मुझे उस एनर्जी की थोड़ी वाइब्स आ रही हैं। ओके ओके ओके, दिस इज़ एक्चुअली नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, मैं इसे यहाँ पर कंसिडर नहीं करूँगी। नाइट ऑफ कप्स एक इमोशनल एनर्जी, लिटिल बिट फिकल माइंडेड एनर्जी, सॉफ्ट सेंसिबल एनर्जी हो सकता है अभी आपका करंट एनर्जी है। आपको उम्मीद है किसी पर्सन से फीडबैक मिले, किसी पर्सन से रिस्पॉन्स मिल जाए। थैंक यू। कोई परफेक्ट मैच मिल जाए। नाइट ऑफ कप्स एक मैसेंजर की भी एनर्जी है। थैंक यू मस्पेट गाइड। क्या बात है, वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। ग्रुप नंबर 1, सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं नाइट ऑफ कप्स को लेकर बात करी थी। आपका फर्स्ट मैसेज है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ट्रैवल की बात करें, हाथ में एक रोज़ लिया है एंड देना चाहते हैं। ये रोज़ किसी को देना चाहते हैं या फिर कोई आपको देना चाहते हैं माय डियर। बट मेरी कुछ व्यूअर सीक्रेट एडमायरर है किसी पर्सन की, और आपकी मतलब आप किसी की क्रश हो सकते हो। बट मुझे मेजॉरिटी व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है कि बस देना चाहते हैं। एंड पर्टिकुलरली ट्रैवल आ रही है 15 डेज़ में। नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई ट्रैवल वगैरह हो सकती है। मुझे यहाँ पर चैरिट की भी एनर्जी आ रही है। फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर, कोई पार्टी हो, कोई इन्विटेशन हो, 10 ऑफ कप्स, एक फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कोई छोटी विश तो डेफिनेटली आपकी फुलफिल होगी। बट मुझे ना आपके घर में विजिटर्स दिखाई दे रही है, संबंध लेकर, रिश्ते लेकर, कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज 2 ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है। तो संबंध लेकर, प्रपोजल लेकर लड़के वाले आए, उनके परिवार वाले, क्योंकि 10 ऑफ कप्स फैमिली का कार्ड है तो वो भी है। परिवार वाले आ रही है, बातचीत हो रही है, या फिर कोई ऐसे पर्सन, मतलब कोई थर्ड पार्टी प्रपोजल लेकर आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर घर पे कोई इनविटेशन पार्टी वगैरह हो सकती है। आपकी पार्टनर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस से आया हुआ है, तो यहाँ पर बातचीत हो रही, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें पूरे परिवार मिलकर, जैसे टेबल पे बैठकर आप खाना खा रही हो, एक हंसता खेलता एनर्जी ना। नेक्स्ट 15 डेज़ में एनर्जी इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज एम्प्रेस मास्टर कार्ड में आया हुआ है माय डियर। इम्प्रेस एक लग्जरियस लाइफ लीड करना, शॉपिंग वगैरह करना, हेयर स्टाइल बनाना, कुछ डिफरेंट कुछ करना माय डियर। एंड यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन भी नज़र आ रही है। इम्प्रेस एनर्जी, मनी गेन, कोई गिफ्ट्स देंगे माय डियर। मतलब मनी यहाँ पर बोलना उचित नहीं, इट्स एक्चुअली गिफ्ट्स, देना लेना की एनर्जी, बिकॉज 2 ऑफ कप्स एंड द इम्प्रेस एनर्जी। गिफ्ट्स देना, गिफ्ट्स लेना, यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है एनर्जी की। इम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिलिटी, इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद दिस 2 ऑफ कप्स, विद दिस 2 ऑफ कप्स एनर्जी। एंड पर्टिकुलरली जो रिलेशनशिप में है, बिकॉज यहाँ पर फैमिली एक्सटेंड हो रही है, जो मैरिड कपल नहीं है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी पैशनेट पर्सन। एंड विद दिस एम्प्रेस यहाँ पर आपको थोड़ी केयरफुल होना चाहिए जो रिलेशनशिप में है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द इम्प्रेस एनर्जी एंड विद 2 ऑफ कप्स। बट यहाँ पर मुझे ना स्ट्रांगली वाइब सर आपको अपनी सोलमेट यहाँ पर मिल सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। सभी के लिए नहीं है माय डियर। मुझे 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, आपको डिवाइन काउंटर पार्ट, जबकि परफेक्ट मैच है, कोई संबंध घर पे आना, डेट पे जाना। ओके, जिस फॉर्म में आपकी कार्ड आई है माय डियर, चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ईरान यांग से मैसेज देखते हैं। थैंक यू।
ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू। दिस इज़ एक्चुअली किसी के लिए वेट करना, नंबर 56। कोई जैसे पर्सन दूर बैठकर किसी के लिए वेट करे। 56 नंबर 11 एनर्जी है माय डियर। मुझे यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रही है, या फिर ट्रैवल करता हुआ कोई पर्सन आएंगे। यहाँ पर ट्रैवल प्रोमिनेंट है। यस, दिस इज़ एक्चुअली लंबी टाइम से आपकी सफरिंग चल रही माय डियर। 41 लंबी टाइम से, दैट्स वाई सेम एनर्जी। आपको वेट है कब ये सफरिंग आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगा माय डियर। एंड यस, बिट्रेइंग एंड जेलसी, आपने कुछ धोखा वगैरह भी देखा है माय डियर जीवन काल में। एंड दैट्स वाई द सेम एनर्जी हियर। किसी ने धोखा दिया है तो आपको शर्मिंदगी क्यों महसूस होगा? वो पर्सन को शर्म आना चाहिए माय डियर। एंड कहीं ना कहीं वो पर्सन का आना आपके जीवन में एक लाइफ पर्पस के साथ जुड़ी हुई थी। हो सकता है उसका एक लेसन आपके लिए ज़रूरी थी। आपको सेल्फ अवेकन करने के लिए, आपको स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए वो ज़रूरत थी। एंड दैट इज़ द पर्पस। वन मोर कार्ड स्प्रिट गाइड एंड फॉरवर्ड। कोई एनर्जी आ रही है माय डियर। नंबर 16 ऑन द वे एनर्जी है, बट यू आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड काफ़ी डिसेप्टिव एनर्जी के साथ भी आपने मतलब डील की है। मुझे कार्मिक साइकिल भी आपका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एंगेजमेंट, नंबर 31 एंगेजमेंट एनर्जी। मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर सभी की एंगेजमेंट हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट एंगेजमेंट की एनर्जी। बट कुछ व्यूअर्स अभी भी सफ़र करी है उस पास की उस घटना को लेकर। मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी माय डियर। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। क्या करना है आपको, चलिए देखते हैं। एग्जामिन अनफिनिश्ड बिजनेस, पजल्स को लेकर मैं बात बोल रही थी ना कि कुछ पजल्स है जो आप सॉल्व कर रहे हो माय डियर। जो भी काम पेंडिंग पड़ी है, कल करना है, परसों करना है, नो, जो कल करना है वो अभी करना है। आपका ऐसा होना चाहिए स्टेटमेंट, जीवन, एनर्जी, ऊर्जा ऐसा होना चाहिए। कोई भी काम को आप आधा अधूरा ना छोड़ें। घर की अगर आप सेटअप चेंज करी हो ना तो एक दिन में उसको कंप्लीट करो। कोई प्रोजेक्ट है तो अगर वो संभव है तो तुरंत ही ख़त्म करो, उसको पेंडिंग मत रखिए। याद रखिए, जब आप कोई काम को अधूरा छोड़ते हैं ना तो जीवन की हिस्सा भी कहीं, क्योंकि हम सब एनर्जी लेवल पे हैं। आप जो करते हैं वही आप मैनिफेस्ट करते हैं जीवन काल में। कोई भी काम को आधा अधूरा मत कीजिए, जो करना है कंप्लीट कीजिए। दूसरी है, दिस इज़ एक्चुअली चूज़ एम्पावर योर सेल्फ। कौन सी टोपी आप पहनेंगे ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ऊपर। पूरी तरह से ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पर दुकान में बहुत सारी टोपी हैं, आप कौन सी खरीदेंगे और कौन सी अपने सर पर लेंगे ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक टॉर्टोइस की आयु बहुत लंबी होती है, पता है, क्योंकि उनकी जो ब्रीदिंग जो नंबर है, हम मिनट में 78 टाइम्स, 75 78 टाइम्स हम वो इन एंड एक्सेल पोस्चर्स करते हैं, राइट। बट टॉर्टोइस के बहुत स्लो होते हैं। तो ईश्वर ने जीवन भी आपके हाथ में देकर रखा है। प्राणायाम मेडिटेशन क्यों करने के लिए कहा जा रही है? बिकॉज मिनटों में वो धीरे धीरे जितना कम होता जाएगा, वो टाइम्स फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा, हमारे लिए आयु, हमारी जीवन भी उतना ही लॉन्ग होगा, राइट, बढ़ता चला जाएगा। तो सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ पर डिपेंड करते हैं आप किस तरह से उसको रेक्टिफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज अ डे टू प्रैक्टिस द पावर ऑफ चॉइस। चूज the quality of mood you want. Yes, that is whether you will adapt a positive or negative attitude. The choice is up to you. Your goal to realize that you do have the ability to enhance your life each day. पॉजिटिव रखेंगे मूड को या फिर नेगेटिव रखेंगे, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू माय डियर, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आप क्योंकि हम पूरे जीवन काल में कितना खाना खाएंगे ना वो भी फिक्स्ड है। फर्स्ट हाफ में जो बहुत सारे रिच वेल्दी सब कुछ भोग कर लेते हैं ना, पर्टिकुलरली खाने के मामले में देखेंगे, ऐसे लोग सेकंड फेज में, लास्ट फेज में या तो फिर शुगर हो जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाते हैं, या तो फिर यूरिक एसिड बढ़ जाते, कुछ ना कुछ इतना हो जाएगा कि डॉक्टर एक स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट बना देगा। खाना भी रिस्ट्रिक्टेड है, खाना भी लिमिटेड है। तो शुरुआती फर्स्ट फेज में ही अगर आप सब कुछ कर लेंगे पूरी तरह से, तो यहाँ पर तो लास्ट फेज में वो तकलीफ़ होगा ही। तो कितना करेंगे सब कुछ आपके हाथ में है। चलिए देखते हैं। प्ले डॉल्फिन एनर्जी बहुत सीरियस हो चुकी माय डियर। यहाँ पर भी एक सोलमेट का एनर्जी आ रही है, कनेक्शन। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी आ रही है, हार्ट चक्रा हील हो रही है। एंड पर्टिकुलरली आपको ट्रस्ट इशू है माय डियर, बिकॉज इस एनर्जी की वजह से उस पर भी वर्क करना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैं इसको लेकर बहुत टाइम से बात कर रही थी कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। एंड ये ज़रूरी थी ये स्टेजेस की माय डियर।
एंड देखिए किस तरह से ऑरा, एक क्लियर ऑरा, जैसे आपकी डाउनलोड्स बहुत आ रही है, आपको साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। नंबर 29, नंबर 11 एनर्जी है माय डियर, 11 2 टाइम्स आया हुआ है। 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर डॉल्फिन, कपल डॉल्फिन है। मुझे एक प्लेफुल एनर्जी नज़र, हो सकती है पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करे, आपको डाउट हो रही है, मिलिए 10 बार मिलिए, बट मुझे लग रहा है आपकी सोलमेट आपकी ऑरा के बहुत क्लोज है माय डियर। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप मेडिटेशन करें, ये वर्क करें माय डियर। एंड नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पर आपको करना चाहिए मेडिटेशन, मंत्र हो, मुद्रा से हो, कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए माय डियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू वेलकम। चलिए देखते हैं 1 से लेकर 15 जून नेक्स्ट वीक एनर्जी ब्लेसिंग्स आपके लिए। आपने टाइगर आई क्रिस्टल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं। पहले एनर्जी देखते हैं। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। सर्वाइवल, बड़ी मुश्किल से जीवन आप लाइफ को लीड कर रहे हैं माय डियर। जैसे पूरी जो नाव है यहाँ पर, सभी नाव डूब रही हैं एंड सभी नाव ऑलरेडी डूब चुकी हैं, बट फॉर्चुनेटली कोई स्पिरिट गाइड यहाँ पर जैसे एक ही नाव को प्रोटेक्ट कर रही है, बट वाटर में वो सुनामी आ चुकी है। सो दिस इज़ योर एनर्जी सर्वाइवल। मुझे यहाँ पर 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी की, बड़ी मुश्किल से कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन से बाहर जा रही है, धीरे धीरे रिकवरी, वो हेल्थ रिगार्डिंग हो, जीवन को लेकर हो, जीवन की कोई टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट करना हो, बड़ी मुश्किल से रिकवरी हो रही है, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन हो रही है, जैसे बड़ी मुश्किल से हर दिन बीत रही है माय डियर, अगर मैं सिंपली कहूँ। बट ये एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक सफ़र का है। हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में आप पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करेंगे, मुझे संभावना दिखाई दे रही है। मतलब पर्टिकुलरली पिलग्रिमेज ही मुझे अचानक से फ्लैश हुई। पिलग्रिमेज, कोई तीर्थ स्थान हो, कोई होली प्लेस, कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, मंदिर मस्जिद हो, चर्च हो। थैंक यू। बट जीवन बड़ी तकलीफ से आपकी जा रही है माय डियर। थैंक यू। एनर्जी आ रही है अप्रिशिएशन, तो यहाँ पर कर्मा रिवॉर्डेड हो रही है। अप्रिशिएशन का मतलब कोई प्रमोशन हो, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इस जर्नी को लेकर कोई तारीफ़ कर रही है, कोई जैसी इसको रिवॉर्ड दे रही है माय डियर। यहाँ पर लिटरली रिवॉर्ड की ही एनर्जी, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे। एंड यहाँ पर भी एक हाथ है स्पिरिट गाइड की, आपकी कोई कुल देव देवी है, ग्रुप नंबर 2, या तो फिर आपका कोई इष्ट है, आराध्य है, जिस पर आप बिलीव करते हैं। एंड हमेशा याद रखिएगा, एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे पर्सनल रीडिंग में, मेरे आराध्य कौन होगा। याद रखिए, आप उनको नहीं चुनते हैं, वो आपको चुनते हैं। आप क्रिस्टल खरीदते हैं, आप डिफरेंट क्रिस्टल खरीदते हैं, आपको लगता है कि आपने खरीदी है, नो, क्रिस्टल ने आपको चुनी है, वो आपके घर आई है आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में। आपने नहीं चुनी है, उन्होंने, उस क्रिस्टल ने आपको चुना है, वो गॉड ने, आप जिस गॉड पर बिलीव करते हैं, वो आराध्य आपको चुना है, भक्त स्वरूप। बट यहाँ पर अप्रिशिएशन की एनर्जी आ रही है। आप अगर आप कुछ करते हैं, ऑलरेडी कुछ बिजनेस वगैरह है, तो उस जगह पर फ्लरिश की एनर्जी आ रही है, ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, प्रमोशन, रिवॉर्ड की एनर्जी आ रही है। ओके, थैंक यू मस्पेट का। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स से, वो एस्ट्रोलॉजी, कुंडली रिगार्डिंग हो या फिर टाउट का रिगार्डिंग। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट 2 वीक्स 1 से लेकर 15 जून। थैंक यू 2022। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कभी भी पायल को नंबर से चूज़ नहीं करना है। मतलब मैं ये सुनती हूँ कि मैं नंबर 3 को ही चूज़ करती हूँ, चाहे ऑप्शन जो भी हो, मतलब मैंने जो भी ऑब्जेक्ट रखी है। नो, आपको ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है। याद रखिए, जो भी ऑब्जेक्ट, कोई टाउट का रीडर, किसी भी, कोई भी, जहाँ पर भी आप वीडियो वगैरह देखते हैं, नंबर पे नहीं। हाँ, नंबर आप देखेंगे कहाँ, जहाँ पर लाइफ पाथ नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, उस जगह पर देखिए। बट कोई रीडर आपको ऑब्जेक्ट दे रही है, तो ऑब्जेक्ट पर ही आप मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू। मुझे वाइब्स आ रही थी, एंड दैट्स वाई मैंने आराध्य की बात की। एनर्जी, द ब्रह्मांड, द यूनिवर्स हियर। मुझे वाइब्स आ रही थी कि ये पायल अनोखा है, कुछ यूनिक है इस पायल में, इस पायल के व्यूअर्स की एनर्जी में। एंड बॉटम ऑफ द डेक, आइसोलेशन। एक छोटी सी डॉट दिखाई दे रही है, राइट।
आपका सोल ब्रह्मांड का ही एक बिछड़ा हुआ अंश है, जहाँ पर हर प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हुआ हर प्रश्न का जवाब उस जगह पर है। बस हमें उस सोल को जगाना होता है। एक व्यूअर्स पूछ रहे थे स्पिरिचुअली अवेकन होने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बस आपके सारे प्रश्न जो है आप ढूंढते फिरते उसी करके जैसे वो ख़त्म हो जाएंगे। सभी प्रश्न जब उठेंगे वो जवाब अंदर से ही आएंगे। आप भटकेंगे नहीं, आप लाइफ पर्पस के उस ट्रैक में चले आएंगे और भटकना नहीं है। एंड एनर्जी वाइब्रेशन काफ़ी हाई हो रही माय डियर ग्रुप नंबर 2, आपके लिए मुझे एनर्जी आ रही है। एंड रिफ्लेक्शन का जहाँ पर एनर्जी है, दिस द मून एनर्जी। पास्ट से आपने काफ़ी लेसन लर्न किए, इसीलिए मैं आपको बोली थी बड़ी मुश्किल से जीवन यापन हो रही है, बड़ी मुश्किल से हर दिन जारी है रिफ्लेक्शन। एंड कहीं ना कहीं ग्रुप 2 की कुछ व्यूअर्स पूर्वार्ध को भी झेल रहा है। बट क्या इंटरेस्टिंग बात है पता है आप में, कि इतना पूर्वार्ध, इतना कार्मिक साइकिल, इतना तकलीफ होने के बावजूद भी कोई हाथ है, कोई स्पिरिट गाइड है, दोनों जगह पर हाथ है। जो एक मदर जैसे एक पशु पक्षी मदर भी पशु भी अपने बच्चे को किस तरह से विंग्स में ढक कर रखते जब बारिश होते हैं, एक बर्ड्स भी उसी तरह से कोई मदर, कोई स्पिरिट गाइड जैसे ढक कर रखी है विंग्स के द्वारा। आपको शायद आपको बिलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि आप अभी स्ट्रगल कर रही हो, तो हो सकता है आपको बिलीफ नहीं हो रही है कि इतना स्ट्रगल हो रही है और कौन ढक के रखा है। आपका हालत और भी बुरा हो जाता माय डियर अगर ये हाथ नहीं होते। एंड यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में स्वीटनेस की एनर्जी आ रही है, कोई प्रपोजल हो, बिकॉज से डेट करने की एनर्जी हो, डेट करने की एनर्जी आ रही है, कोई स्वीट कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। बट मुझे यहाँ पर एक यू नो एक रोजेस की एनर्जी आ रही है, जो कोई प्रपोजल, डेट पे जाना, कैंडल लाइट डिनर की एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स मुझे यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए नज़र आ रही है, ये एनर्जी सिंगल के लिए हो सकता है, बट मेजॉरिटी के लिए एनर्जी एंड रिफ्लेक्शन, दिस इज कम्प्लीटली आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की मार्ग में। अगर आपके मन में वो प्रश्न है कि मैं मार्ग पे हूँ या नहीं, यस, मेजॉरिटी के लिए मुझे वो वाइब्स आ रही है। दिस इज़ द डाउनलोड्स फ्रॉम 5D थ्रू योर क्राउन चक्रा। Group number 2, next 15 days, 1st to 15th June 2022. Thank you. आपकी लाइफ में कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जी है, जिन्होंने आपकी वीकनेस की फ़ायदा उठाया है पास्ट में। अचानक से मुझे वाइब्स आई, मैजिशियन कार्ड मुझे दिखी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड स्ट्रेंथ कार्ड, रिकवरी, सर्वाइवल एंड स्ट्रेंथ दोनों ही एक रिकवरी की बात करें। द मून एनर्जी हियर 2 टाइम्स, रिफ्लेक्शन भी कहीं ना कहीं मून एनर्जी है, स्ट्रेंथ एनर्जी, रिकवरी। कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर हेल्थ इशू भी चल रही थी, जैसे लंबी टाइम से कुछ पर्टिकुलरली सैटर्न राहु का कंजंक्शन एक ऐसी लंबी बीमारी दे देते हैं जो बीमारी ठीक होने में दीर्घकालीन रोग, पर्टिकुलरली सैटर्न और राहु, चाहे जिसमें पर्टिकुलरली 6th हाउस में हो, फिर तो लगा देंगे वर्ड एम्प्रेस एनर्जी इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी माय डियर। मैं आपको बोल रही थी ना, एम्प्रेस माता, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, जैसे कोई मदर जैसे अपने विंग्स के द्वारा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। एम्प्रेस एनर्जी कोई देवी या फिर पर्टिकुलरली कोई फीमेल एंसेस्टर भी हो सकते हैं माय डियर। बट एम्प्रेस एनर्जी मेजॉरिटी के लिए आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है, धीरे धीरे असेंडिंग ऑर्डर में आपका जीवन है, आप दूसरे बीच में जा रहे हो सकता है ट्रैवल, कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल है, बट दिस इज़ एक्चुअली द टॉरस एनर्जी एंड लिब्रा एनर्जी हियर, एम्प्रेस एनर्जी। एंड आप कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे, हेयर स्टाइल की भी एनर्जी आ रही है, न्यू हेयर स्टाइल, जिम ज्वाइन करना, फिगर थोड़ा फिगर कॉम्पैक्ट हो जाए। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप कुछ डाइट चार्ट, कुछ प्लान बनाएंगे माय डियर, कुछ प्लान की एनर्जी आ रही है। किसी इनविटेशन है तो मुझे बाल ऐसे करना है, ये ड्रेस खरीदनी है, क्या ईयरिंग्स पहनेंगे, कुछ ना कुछ मुझे इस टाइप की एक वाइब्स आ रही है माय डियर। एंड मेल के लिए भी ग्रूमिंग की एनर्जी आ रही है, आईने में देख रही है कि क्या मतलब क्या घटाना है, कितना वज़न घटाना है, मुझे उस टाइप की भी वाइब्स आ रही हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर 6 ऑफ शॉर्ट्स, हाउ इज़ इट पॉसिबल। मैं इस कार्ड को देखकर आपको बोली थी मुझे 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है सर्वाइवल कार्ड को देखकर। एंड थैंक यू स्पिरिट गाइड, दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स, या थैंक यू सो मच।
दिस इज़ एक्चुअली लिटरली फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी, लिटरली फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी माय डियर। बट ये जर्नी बड़ी मुश्किल से आ रही है, ये जर्नी बड़ी मुश्किल से हुई है माय डियर। आपकी एनर्जी में ट्रैवल प्रोमिनेंट है। ट्रैवल मतलब जर्नी हो सकते, कोई पार्टनर आ रही है या फिर आप ट्रैवल करो। पिलग्रिमेज वगैरह भी यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आ रहा है, पिलग्रिमेज वगैरह ट्रैवल कर सकते हो, फैमिली के साथ ट्रैवल हो सकती हैं। थैंक यू मस्प्रेड का। चलिए देखते हैं मेजर एनर्जी 6 ऑफ वांड्स। 6 एनर्जी इट्स वेरी फ्रूटफुल। 6 इज ऑल अबाउट हार्मनी, बैलेंस, वेनस का ऊर्जा है। एंड देखिए यहाँ पर लिपस्टिक की एनर्जी आ रही है। मैं आपको बोल रही थी, मैं तो इस कार्ड को देखी भी नहीं थी, मैं इस तो इम्प्रेस कार्ड को देखकर बोली थी। यहाँ पर देखिए मिरर में देख रही, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। एंड कैसा लुक होना चाहिए, कैसा गाउन होना चाहिए, मतलब ग्रूमिंग चल रही है, सेल्फ केयर ग्रूमिंग यहाँ पर चल रही है माय डियर। शॉपिंग वगैरह होगा, मुझे यहाँ पर शॉपिंग की भी एनर्जी आ रही है स्ट्रांगली। 6 एनर्जी, 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री का कार्ड है, इम्प्रेस एनर्जी, ग्रोथ, प्रमोशन। थैंक यू। कुछ मैसेजेस इन एंड यांग से। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑब्सेशन एंड ग्रीड नंबर 36। ओके। टॉम्ब ऑफ लव, कोई पास्ट की कुछ मेमोरी है जो फ्लैशबैक करते हैं माय डियर। आपकी दिलो जान में जैसे वो एनर्जी मौजूद है। थैंक यू मस्प्रेड का। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज अ ट्रस्ट। हो सकता है कि आज इस सिचुएशन में खड़े होकर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एंड देखिए ये फर्स्ट कार्ड ही इन एंड यांग से आई हुई, दिस इज ऑब्सेशन एंड ग्रेड नंबर 36 एंड टॉम्ब ऑफ लव। तो निस्संदेह कोई पास की कुछ मेमोरी है, जो कुछ झलक है, जो आज भी आप याद करते हैं। वो नहीं है, वो पर्सन नहीं है, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं, बट फिर भी कुछ बर्डन है, कुछ कार्मिक, कुछ एनर्जी में नहीं कह रहे, उससे पार्टनर की बात नहीं हो रही है। व्हाटएवर सिचुएशन, कोई हो सकता है ये आपकी प्रोफेशनल फील्ड से जुड़ी है। टॉम्ब ऑफ लव, कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे वो मेमोरीज है जो आपको खोखला करते हैं माय डियर। एंड शायद ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देखिए आपकी लाइफ में एक चेंजेस आ रही है, एक परिवर्तन आ रही है। एंड देखिए एक ही हार्ट है, एंड एक हार्ट से ऊर्जा से दो, जैसे एक ट्विन फ्लेम एनर्जी, एक ही ऊर्जा जैसे दो डिफरेंट बॉडी मिली है। एंड मैं बर्ड्स की ही एनर्जी यहाँ पर बहुत एग्जांपल के थ्रू से दे रही हूँ। दिस इज़ द फुलनेस। मैं नहीं कह रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ में आप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। इस सफ़र में आप है माय डियर, स्पिरिचुअल जर्नी। एंड पहले आपको मैं बोल रही, बड़ी मुश्किल से दिन जा रही है। 5 एनर्जी परिवर्तन आ रही है। एंड दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, दिस इज़ योर सोलमेट। एंड ये लाइफ पर्पस के साथ आपकी जुड़ी है माय डियर। चलिए देखते हैं आपके लिए, मैं के लिए गाइडेंस रिले ऑन योर सेल्फ। एंड हर जगह पर एक बोट की एनर्जी, इस जगह पर भी एक 6 ऑफ शॉर्ट जो यहाँ पर आया हुआ था, एक बोट की ही एनर्जी होती है राइडर वेट कार्ड में। एंड यहाँ पर हाथ में क्रिसेंट मून है। क्रिसेंट मून एक्चुअली कुछ रिलीजिंग शब्द, कुछ रिलीज, टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना है, खुद पर बिलीव करना है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक इनविजिबल पावर्स, द स्टार एनर्जी हियर, इनविजिबल पावर का सपोर्ट है। खुद पर जो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं वो गॉड पर भी कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे माय डियर, क्योंकि आपकी जो सोल है वो ब्रह्मांड का ही अंश है। उसका मतलब आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करते तो गॉड पर भी आप ट्रस्ट नहीं करते हो। चेंज डायरेक्शन चेंज, जैसे दिस इज एक्चुअली द लाइफ पर्पस का एनर्जी है माय डियर, जहाँ पर आपकी नॉर्थ नोड अलाइंड होने जा रही है। क्या करना है आपको? नो दैट हीलिंग समटाइम्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन। मेनी पीपल पोस्टपोन डूइंग so due to fear or laziness, then they wonder why they are not happy and healthy. Your goal to make one solid effective healing choice by the end of the day that can positively change the direction of your life. हर दिन में एक आप सोचिए कि मैं कुछ नया कुछ सीखूंगी, मैं अपने जीवन में कुछ परिवर्तन में हर डे करूंगी, तो देखेंगे धीरे धीरे ये जो घूम रहा है ना, ये अभी भी अलाइन नहीं हुई है, ये अलाइन होगा आपके जीवन में आगे जाकर। कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है आपके जीवन में माय डियर, आपकी थॉट पैटर्न में हो सकता है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में थोड़ा थोड़ा कर उसको उसमें कोशिश कीजिए, कुछ परिवर्तन लाए आपकी थॉट पैटर्न में। आपका सिग्नेचर कैसा है वो देखिए, सिग्नेचर भी जीवन परिवर्तन करते हैं माय डियर। आपका सिग्नेचर, छोटी सी एक सिग्नेचर में बता देता है कि सिग्नेचर आपके जीवन अपवर्ड्स है और डिसेंडिंग और असेंडिंग क्या है, उस पर मैं एक रीडिंग बनाऊंगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर रिवर्थ एनर्जी।
देखिए किस तरह से जैसे एक मकड़ी के जाल में बटरफ्लाई फंस चुके हैं। धीरे धीरे रिबर्थ इज अ रिजरेक्शन, फिनिक्स राइजिंग, बर्थ फ्रॉम एसेस एनर्जी। तो यहाँ पर चेंज, डायरेक्शन एंड रिबर्थ एनर्जी बिल्कुल जाता है माय डियर, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। थैंक यू। एंड यूनिवर्सल लाइट, मैं आपको पहले ही बोली थी कि पायल अनोखा है। नंबर 34, नंबर 7, आपकी ऊर्जा, मतलब कुछ व्यूअर्स एस्ट्रल ट्रैवल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही कि आपका सोल, मतलब काफ़ी होली सोल, काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी सैक्रेड है माय डियर। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर पूर्वाभास करते हैं ड्रीम के थ्रू से, साइन के थ्रू से वो आभास होते कि ये करना सही होगा या नहीं। एंड जितना आपका उम्र बढ़ेगा ये एनर्जी, ये स्ट्रेंथ, ये पोटेंशियल और बढ़ेंगे। स्पिरिट गाइड के साथ आपका कनेक्शन और स्ट्रांग होगा माय डियर। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक 1 से लेकर 15 जून। ओके, अपने कार्नेलियन क्रिस्टल चूज़ किया है। चलिए देखते हैं क्या मेजर एनर्जी चेंज, शिफ्ट एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। पहले एनर्जी देखते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। ओके, मैं एक्चुअली हर पाइल के लिए 2 कार्ड्स देख रही थी, बट आपके लिए कार्ड जंप हुई थी तो मैंने उसको रख ली थी। चलिए देखते हैं फैमिली। फर्स्ट एनर्जी है फैमिली एनर्जी। ओके, फैमिली जब भी रीडिंग में आते हैं, हो सकता है कि फैमिली से आप दूर हैं। फैमिली नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। थैंक यू। हो सकता है फैमिली में कोई गेट टुगेदर पार्टी हो रही, कोई इनविटेशन हो। थैंक यू। सैडो, ग्रुप नंबर 3, फैमिली के बाद सैडो एनर्जी। कुछ व्यूअर्स की, कुछ रिलेटिव्स टॉक्सिक है, फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए नहीं। हो सकता है अभी आपके सैडो वर्क चलेंगे और ऑलरेडी चल रही माय डियर। नेक्स्ट 15 डेज़ में भी आप सैडो वर्क करेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड एंड साइकिक अवेयरनेस। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 3, डेफिनेटली आपकी साइकिक अवेयरनेस जहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में एनर्जी है एंड सैडो का एनर्जी है, तो आप सैडो वर्क कर रही हो माय डियर। हो सकता है आपकी कोई सेशन थेरापी चल रही है, आप क्रिस्टल के साथ काम कर रहे हो, आप मंत्र मेडिटेशन कर रही हो, योगा हो, मुद्रा हो, व्हाटएवर, बट आप कुछ कर रही हो जो कहीं ना कहीं आपकी सैडो को हील कर रही है। हो सकता है फैमिली एंड सैडो बैक टू बैक आई है। मैं यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए स्पेसिफिक मैसेज दे रही हूँ, सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फैमिली से जुड़े कुछ कॉट कनेक्शन, टॉक्सिसिटी आप हील कर रहे हो माय डियर। फैमिली से जुड़ी कुछ टॉक्सिसिटी आप हील कर रहे हो, ऑलरेडी चल रही है माय डियर आपकी। एंड ये एनर्जी मुझे अचानक से पायल 3 के लिए नज़र आ रही कि आपकी एनर्जी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड है। काफ़ी लंबी टाइम से कुछ मतलब नेगेटिविटी आपकी जीवन के ऊपर हावी थे। आप रिकवर कर रहे हो बट पूरी तरह से वो हुआ नहीं है, वो पूरी तरह से नहीं हुई। मैं यहाँ पर देखूँगी क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू। थैंक यू ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, जब भी आप पायल को चूज़ करते हैं, वो मेरी चैनल पे हो, दूसरे किसी चैनल पे हो, अगर वो डेट ऑफ बर्थ देते हैं और लाइफ बर्थ नंबर या फिर सोल नंबर, कंडक्टिव नंबर, व्हाटएवर, तो उस जगह पर आप नंबर देखिए। बट अगर कोई रीडर सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट दे रही है, क्योंकि आप हमेशा ही पायल 3 देखते हैं, ये सही नहीं है। आप ऑब्जेक्ट देखिए जो रीडर दे रही है आपको, उस पर मेडिटेशन कीजिए। अगर ऑब्जेक्ट पहले झटके में ही आपको कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करे, मतलब वो आपका पायल है। थैंक यू। थैंक यू। आपकी, मुझे यहाँ पर एक लोटस की भी एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3। आपकी साइकिक अवेयरनेस, इंट्यूशन, साइन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब दिखाई दे रही है। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। हो सकता है आपकी बात चार्ट में पासिस कैंसर स्कॉर्पियो की प्लैनेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मून है, सन मून राइजिंग वेनस है और मून 6 से 12th हाउस में है। थैंक यू। यहाँ पर एक डिवाइन हीलर का एनर्जी आ रही है। आप में एक लाइट वर्कर का एनर्जी आ रही है। होली स्पिरिट, डिवाइन हीलर एंड डिवाइन सोल। थैंक यू। नेक्स्ट 15 डेज 1 से लेकर 15 जून 2022, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। इल्यूमिनेशन की एनर्जी आ रही है। सोल अवेकनिंग। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। वाओ, कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी अपनी पास्ट के कुछ घटना को लेकर
कुछ इशू को लेकर उनके हाथ, क्योंकि आपके हाथ में वो कंट्रोल थे ही नहीं, आप सरेंडर कर चुके हो। एंड दैट्स वाई आप जब सरेंडर करते हो, जो बेस्ट है आपके लिए ईश्वर उठाकर आपको देते हैं। मैं पायल 2 के लिए एक बात बोल रही थी कि आपने आराध्य को चुना नहीं है। आप महादेव की आराधना करते हैं, आप कृष्ण की आराधना करते हैं, आप जिस भी धर्म से है माय डियर, आप क्राइस्ट की आराधना करते हैं, जो भी है, जो भी धर्म, जो भी आपका गॉड है, आपको लगता है कि आपने चुना है। नो, ईश्वर ने उस गॉड ने आपको चुनी है। इतने सारे क्रिस्टल मेरे पास हैं, आपको लगता है कि मैंने खरीदी है, हाँ डेफिनेटली मैंने पैसे देकर मैंने खरीदी है, बट मैंने चुना नहीं है, क्रिस्टल ने मुझे चुनी है। इतनी सारे क्रिस्टल मेरे पास है, क्रिस्टल क्योंकि वो मेरे घर पे आई है, मेरी एनर्जी के साथ वो डील कर, मेरी एनर्जी के साथ वो कनेक्ट हो रही, क्रिस्टल ने मुझे चुना है। जब मैं अट्रैक्ट होती है कोई क्रिस्टल से, तो डेफिनेटली वो क्रिस्टल आना चाहते, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहता है। तो आप सरेंडर कर चुके हो माय डियर, आपकी एनर्जी में मुझे सरेंडर। एंड जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ, इतना समझ आती है कि ये एनर्जी असेंडिंग ऑर्डर में है, कि जब आप सरेंडर करते हो तब ना जाकर आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएंगे। जब आप कंट्रोल करते हैं तो चीज़ें छूटेगी हाथ से, आपकी इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस हो रही है। एंड देखिए, आपका साइकिक अवेयरनेस कार्ड है, एंड आपका फर्स्ट यहाँ पर जो मैसेज है, दिस इज कंसासनेस, हायर कंसासनेस। क्राउन चक्रा से लेकर आपकी थर्ड आई चक्रा भी मुझे एक्टिव नज़र आ रही माय डियर। एंड आप मेडिटेशन वगैरह तो करते हैं, आप कुछ करते हैं, मुझे यहाँ प्लानट रेमेडीज़ हो, आप कुछ ना कुछ करते हैं, आपकी एनर्जी में बदलाव आ रही है। मैं नहीं कह रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे, क्लीन एनर्जी आ रही है, सी सॉल्ट के साथ नहाइए। एंड कभी कभी घर में पार्टी फंक्शन हो रही है, आप किसी जगह पर गई हो, आप अपनी ऑरा को क्लीन कीजिए। आपकी एनर्जी काफ़ी वल्नरेबल है, सेंसिटिव है माइंड है, पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हो चुके प्रोसीजर। जब आप स्पिरिचुअली अवेकेन हो जाएंगे, तब प्रश्न नहीं रहेगा, तब मन में उत्पन्न हुआ कोई प्रश्न का जवाब आपका सब कुछ उस सोल से ही मिल जाएगा, बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। दिस इज़ फेथ, ट्रस्ट रखिए, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए। एंड क्लीन एनर्जी, ऑरा को कभी कभी बीच बीच में आप क्लीन कीजिए माय डियर, सी सॉल्ट के साथ नहाइए, एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, क्रिस्टल के साथ काम कीजिए, कैंडल जलाइए, मेडिटेशन कीजिए, तब भी आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा माय डियर। थैंक यू मस्प्रेट का। चलिए देखते हैं, आपकी टाइप से देखते हैं। थैंक यू। बट ये एक्चुअली इन एंड यंग एनर्जी है, आपको समझ आ जाएगा मुझे किस टाइप का पार्टनर चाहिए, बिकॉज शैडो के नीचे बैलेंस कार्ड आया हुआ है, तो आपको समझ आ रही है मुझे किस टाइप का पार्टनर चाहिए। एंड धीरे धीरे आप बिल्कुल राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड भी हैं, रिलेशनशिप में है, उस जगह पर भी आपकी शैडो जब आप करते हैं ना, तो इन एंड यंग दोनों ही बैलेंस हो रही है। सामने वाला भी आप एफर्ट्स लगाएगा, सामने वाला भी फील करेगा कि मैं गलती कर रही थी। Thank you. Thank you. Group number 3, next 15 days. Thank you. Thank you. आप मैं बोल रही थी स्ट्रेंथ एनर्जी, रिकवरी एनर्जी, हो सकता है हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही थी, उस जगह पर भी आप रिकवर कर रही हो। पर्टिकुलर मैं सेकंड ग्रुप के लिए बोल रही थी, सैटर्न राहु कंजंक्शन दीर्घकालीन रोग देते हैं। देखिए आपकी बात चार में मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे बिकॉज शैडो का भी एनर्जी, के हेल्थ का भी एनर्जी, मेंटल हेल्थ इशू भी आपकी ख़राब थी, बिकॉज यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी थे, तो उस जगह पर भी हीलिंग हो रही है। बट ये प्रोसीजर काफ़ी स्लो जा रहा है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए फास्ट नज़र आई, बट ग्रुप नंबर 3 आपके लिए मुझे स्लो नज़र आ रही है प्रोसीड्योर। थैंक यू। बट इतना उम्मीद है कि असेंडिंग ऑर्डर में है, रिकवरी है माय डियर। एंड दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ट्रैवल बैक, लगेज, प्लेन का एनर्जी आ रही है, टू ट्रैवल प्लान करना, सिटी लोकेशन चेंज करना। चलिए देखते हैं। थैंक यू मस्प्रेट का, थैंक यू। फूल एनर्जी, एंड बस स्टॉप में लगेज के साथ खड़े हैं फूल, या एंड अगेन द सेम एनर्जी मुझे वाइब्स आ रही है, कोई बस स्टॉप में खड़े हैं, बट जर्नी को लेकर श्योर नहीं है। जा तो रही हूँ, बट क्या होगा आगे जाकर पता नहीं है। मुझे उस टाइप का एनर्जी आ रही है, एक फ्री स्पिरिट की एनर्जी आ रही है कि कुछ करते हैं, कुछ नया कुछ ट्राई करते हैं। मुझे अचानक से चलो नया कुछ ट्राई करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स कुछ करते हैं, मुझे उसी टाइप की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ना एक हॉलीवुड लिखा हुआ है, हॉलीवुड जैसे सपना है हॉलीवुड, एंड मैं यहाँ पर मैं ट्रेन पे हूँ और सोच रही हूँ मैं प्लेन पे हूँ। मुझे उस टाइप का एनर्जी, जैसे ख्वाहिश बहुत बड़ी है बट स्थिति अभी गंभीर है।
थैंक यू मस्प्रेड का, थैंक यू। फुल एक सफ़र की भी बात करते हैं माइड, एक नई सफ़र, एक नई जर्नी, बट श्योर नहीं है आप उस जर्नी को लेकर अभी इस टाइम फ्रेम में। एंड द लवर्स, यो द बैक टू बैक मेजर अरकाना, द लवर्स कार्ड है, नो डाउट यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली सोलमेट एनर्जी आ रही है। एंड मैं बोल रही थी बैलेंस इन एंड यंग एनर्जी की, यहाँ पर रिलेशनशिप ठीक हो रही है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, सामने वाला भी एफर्ट्स लगा रही है। एंड फूल एंड लवर्स एनर्जी, हो सकता है आपके घर में कोई प्रपोजल वगैरह आए माइट है, कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस आ रही, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। थैंक यू सोलमेट एनर्जी, थैंक यू मस्प्रेड कर। आपके हो सकता है आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, सेल्फ 50%। ओके, यहाँ पर 5 लिपस्टिक है एंड सेल चल रही है एंड सभी को चाहिए, एंड पर्टिकुलर कोई एक ही सेट सभी को चाहिए, तो लड़ाई हो रही है। आप अपनी नेक्स्ट 15 डेज़ में ना अपनी गोल्ड सीक्रेट जो भी है बहुत ज़्यादा मतलब रिवेल ना करें, ढिंडोरा ना पीटे। अगर इससे आ भी रही है तो उसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा उसको ओपन ना करें, कंप्लीट हो जाए, सेटल हो जाए, सिर्फ शादी की या फिर मैरिज की नहीं, कुछ भी चल रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में थोड़ी आप लिसनर बनिए, ऑब्जर्वर बनिए, बहुत डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करें। 2 लोग झगड़ा करें, आप थोड़ा साइड में आ जाइए माय डियर। मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है बिकॉज फूल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स कि बेवजह आपको डाल दिया जा सकता है, एंड आप पूरा कंप्लीट होने के बाद आपके ऊपर उंगली उठाया जाएगा कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तो इस चीज़ से बचेगा। एंड ये माइनर अरकाना है माय डियर, तो इतना चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सीक्रेट रखिए चीज़ों को। चलिए देखते हैं इन यंग मैसेज। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, कंपटीशन दिखाई दे रही, थोड़ी कंपटीशन नेक्स्ट 15 डेज में। थैंक यू। कोई चैलेंज थ्रो करने की कोशिश करेंगे माय डियर, बट आपका जो एनर्जी आ रही फूड फ्री स्पिरिट, डोंट केयर एनर्जी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, 1 से लेकर 15 जून 2022। थैंक यू। अवेयरनेस, मतलब इतनी सारी यहाँ पर कंसर्सनेस, यहाँ पर साइकिक अवेयरनेस एंड अगेन अवेयरनेस एनर्जी। कोई लेडी जैसे विंडो में देख रहा है कि लव कब तक मिलेगा, वो ट्रू लव, बट अभी फोगी है, क्लाउडी है, नॉट श्योर। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कुछ चीज़ को लेकर अभी श्योर नहीं है, किसी पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर हो सकती है, उसके बर्ताव को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर, या फिर आप टोटली जानते नहीं हु इज़ माई सोलमेट, बट आप अवॉइड हो रही हो कि कौन सी पार्टनर मुझे चाहिए। आपके लिए अभी वो हैंडसम ब्यूटीफुल हो वो ज़रूरत नहीं है, आपकी पसंद चेंज हो रही है क्योंकि आप मैच्योर हो रहे माय डियर। थैंक यू। एक्सटर्नल ब्यूटी और आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लिबरेशन, यस, मैं इस कार्ड को देखी नहीं थी बट मुझे वाइब्स आ रही थी, इतनी सारे अवेयरनेस एनर्जी की, लिबरेशन, साधु संत का एनर्जी, एंड उनमें अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है। एंड देखिए यहाँ पर पीछे में ना एक हार्ट दिखाई दे रही, बट वो वाइट कलर में है, सरेंडर का एनर्जी है, सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, पर्टिकुलरली अगर बात रिलेशनशिप की है माय डियर, एंड स्पिरिचुअली अवेकन होना। थैंक यू। ट्रस्ट करना, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक इंटीमेसी का एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, पर्टिकुलरली मैरिड कपल एंड जो रिलेशनशिप में है, एंड सिंगल के लिए ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस पर। यहाँ पर डेफिनेटली आपको अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट लवर्स के साथ गॉड डेफिनेटली मिलाएंगे माय डियर, बट नेक्स्ट 15 डेज में ये प्रोसेस चल रहा है माय डियर। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू। क्लियर आउट द डेब्रिस, जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव बैड हैबिट्स हो, आपकी फ़ोन की कुछ फोल्डर्स हो, जो एक्स्ट्रा है ऐप्स हो, चीज़ें इकट्ठा ना करें, क्लियर कीजिए, घर को साफ़ सुथरा रखिए क्योंकि घर से ही एनर्जी का शुरुआत होती है। आपकी शरीर पर्टिकुलरली उसको भी नीट एंड क्लीन रखिए। देखिए गोरा होना फेयर होना वो ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने जो शरीर नामक जो टेम्पल आपको दी है उसको क्लीन रखिए, उसको क्लींजिंग प्रोसेस से सॉल्ट के साथ नहाना ये ज़रूरी है। एक पैम्पर रूटीन यूज़ करना। विजुअलाइज हेल्दी बॉडी एंड माइंड। अगर आप मोटापा की शिकार है, आप कम्पैक्ट बॉडी चाहते हैं तो विजुअलाइज कीजिए एंड थॉट पैटर्न को पॉजिटिव बनाइए। जो भी आप रखेंगे अपने दिमाग में ना, सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि वो ऊर्जा है आप डाल रही हो एंड वही ऊर्जा ही आप
अट्रैक्ट करते हो 5D से। विजुअलाइज करना भी एक मैनिफेस्ट करना, मतलब वो भी एक मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक है विजुअलाइज करना। कहते कि अगर आपकी मनी की शॉर्टेज हो रही तो आप 10 मिनट्स बैठकर सोचिए कि एक पेड़ है, पेड़ में पत्ते नहीं है, पत्ते की जगह नोट्स हैं, जो हमारी इंडिया की जो हाईएस्ट करेंसी, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो हाईएस्ट करेंसी जैसे आप देख रहे हो कि वो पत्ते नहीं हैं, वो हाईएस्ट करेंसी जो है वो वो लगी हुई है, आप विजुअलाइज कर रहे हो। आपकी विजुअलाइज मतलब आप एनर्जी है, हम सभी एनर्जी लेवल पे हम जब विजुअलाइज करते हैं, एंड जब विजुअलाइज करेंगे सब कुछ पॉसिबल है माय डियर। एंड इस प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट करना होगा, एंड विजुअलाइज करेंगे एंड बैठे रहेंगे एंड डोर पे आकर लक्ष्मी जी नॉक करेंगे, ऐसा भी नहीं, आप एक्शन भी लेंगे, विजुअलाइज भी करेंगे। एंड असेस योर रिलेशनशिप, अगर किसी को सॉरी, किसी को थैंक यू कहना है तो उसको ठीक कीजिए माय डियर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस की एनर्जी आ रही है, तो आप अवॉर्ड हो रही हो। एंड देखिए ये एक्चुअली आप अट्रैक्ट कर रहे हो 5D से अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को। बट मैं अगेन कह रही हूँ, रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है मुझे कुछ कहना है किसी पर्सन को तो कहिए माय डियर। एंड रिलेशनशिप नेक्स्ट 15 डेज़ में इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। क्लियर आउट डेब्रिज, अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो माफ़ी मांगनी तो माफ़ी मांगिए माय डियर। कुछ चीज़ को लेकर भार है तो उसको क्लियर कीजिए माय डियर। चलिए देखते हैं चक्रास से कम्युनिकेशन नंबर 21। देखिए 5D से 5D की एनर्जी लेवल पे बात हो रही है, एनर्जी कम्युनिकेशन नंबर 21 थॉट चक्रा से एनर्जी है। जैसे सोल टू सोल कनेक्शन है, सोल टू सोल जैसे कम्युनिकेशन हो रही, साइन डाउनलोड्स बहुत आएंगे। ये सिर्फ कम्युनिकेशन आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, आपकी स्पिरिट गाइड भी है माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए कनेक्ट कर पा रही है अपनी आराध्य के साथ, अपने आप मतलब जैसे बात कर पा रहे, जैसे एनर्जी लेवल पे बात हो रही है, 5D लेवल पे बात हो रही है। एंड क्लैरिटी नंबर 25, दिस इज एक्चुअली द क्रिस्टल एनर्जी। क्रिस्टल इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, फोकस रहना, अपनी चीज़ों पर फोकस रहना, जो भी आपकी गोल है, ड्रीम है, उसको फोकस रखिए, ट्रस्ट रखिए, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए माय डियर। स्लो मोशन में चल रही है बट बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आपको मिलेंगे जो आपका डिज़ायर है वो फुलफिल होगा। थोड़ी स्लो मोशन चल रही है, शनिदेव का एनर्जी आ रही है, थोड़ी प्रोसेस जो है थोड़ी स्लो है। एंड क्लैरिटी कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है अभी एनर्जी थोड़ी फोगी है, बिकॉज अभी सर्टन नहीं है चीज़ें, थोड़े धुआं में आप है माय डियर। बट याद रखिए क्लैरिटी एट द एंड ऑफ द डे आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आपकी अवेयरनेस की बहुत एनर्जी आ रही है, एंड दैट्स व्हाई एनर्जी असेंडिंग ऑर्डर पे है। थैंक यू सो मच माय डियर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।